हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट है 28/7/2023, यानी कि आज ही की अपडेट है। तो देखते हैं कि इस वैकेंसी में इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसमें जो न्यूनतम योग्यता होती है, स्टेनो टेस्ट कैसा होता है, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में अभी हम देखेंगे। जो आशुलिपिक के जो पद हैं, जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। अब इसमें देखते हैं कि जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है, उसमें हिंदी और इंग्लिश इन दोनों पदों के लिए, इन दोनों लैंग्वेज के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। और इसमें बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार 2 वर्ष की अवधि में 23,700 आपका वेतन रहेगा प्रति माह। इसमें सबसे पहले वेतन का ही बताया, और ये वैकेंसी L10 में रखी गई है। इस वैकेंसी को L10 में रखा गया है। और इसके बाद आपका वेतन प्रोविज़न बाद आपका वेतन 33,800 से 1,06,700 रुपये तक हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में और देखते हैं कि आगे विशेष नोट और रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण, जो इनका पद का आरक्षण है, वो इस PDF के एंड में आपको दिया जाएगा। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस PDF में दिए हैं, ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित हेतु संदर्भ में जो आप ये PDF डाउनलोड करके इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इनको पढ़ने के बाद ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। तो इस वैकेंसी का जिन अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था, उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। पूरी वैकेंसी जो फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहती है। इसमें आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास इसमें आपको रखा गया है। 12th पास सीनियर सेकेंडरी, इसमें लिखा है मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस भर्ती का फॉर्म इसमें आप भर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मस्ट पार्ट्स गुड नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी। जो आपकी जो हिंदी है, वो आपको हिंदी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और मस्ट हैव पास्ड ऑल और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, जो आपके पास जो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स होता है, RSCIT, जो राजस्थान में RSCIT होता है, या कोई भी आपको कंप्यूटर के अंदर कोई एक डिप्लोमा होना ज़रूरी है। शारीरिक उपयुक्तता, आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये शारीरिक उपयुक्तता का फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। और आप राष्ट्रीयता सेवा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो और भूटान का प्रजनन, यानी आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। और इसमें आयु एज की, अब महत्वपूर्ण बिंदु आयु की बात करें तो इसमें आपकी एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स रखी गई है। और 1/1/2024 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। और अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड 5 ईयर्स। कास्ट फॉर वुमेन कैंडिडेट, जो महिला हैं उनको 5 साल का इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो NCC कैंडिडेट हैं, और जो जिस प्रकार से कास्ट के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, उसी प्रकार से आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। चरित्र में सेवा में भर्ती के अभ्यर्थी को चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा नियोजन के लिए अर्थ, तो ये जो चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनता है। अब मेन इसकी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। परीक्षा शुल्क, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदक के लिए इसमें 700 रुपये आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी के, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 550 यानी 550 इसमें आपकी फ़ीस रखी गई है। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC और दिव्यांग के लिए 450 इसमें फ़ीस रखी गई है। तो इस प्रकार से आपकी
ऑनलाइन आवेदन की जो फ़ीस है वो इसमें रखी गई है। परीक्षा शुल्क की वापसी, परीक्षा शुल्क वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति के लिए निरताएँ, ये आप अपनी इस PDF को डाउनलोड करके इसमें आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा की स्कीम और जो पाठ्यक्रम होता है उसको हम अब देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है आपकी परीक्षा में किस प्रकार से रहेगा। आपके अंदर इसमें 2 शॉर्ट हैंड के टेस्ट होंगे। एक इसमें आप कोई रिटन एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है। इसमें सबसे पहले इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट और हिंदी शॉर्ट हैंड। जो इंग्लिश के लिए भरेंगे उनका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और जो हिंदी के लिए भरेंगे वो हिंदी का हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। तो जो पैसेज है वो आपको 6 मिनट का दिया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होगी, और 50 मिनट आपको उसके स्टेनो की शॉर्ट हैंड की इंग्लिश करने और हिंदी में उसको कन्वर्ट करने में आपको 50 मिनट दी जाएंगे, और आपके मार्क्स इसमें 100 रखे गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम हिंदी में देखें तो ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम होएगा इसमें आपको 6 मिनट दिए जाएंगे, और 70 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होगी, और 50 मिनट आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए दिए जाएंगे, और इसमें भी आपके 100 नंबर का रखा गया है। अब एक कंप्यूटर टेस्ट होगा आपके थर्ड में, जिसमें एक स्पीड टेस्ट आपका रखा गया है। स्पीड टेस्ट जो 10 मिनट का होगा उसके 50 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। और ST SC और PH जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स लाना 20 नंबर ज़रूरी है, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 22.5 रखे गए हैं। इसी प्रकार से आपका एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 10 मिनट का यह टेस्ट होगा, और इसमें भी 50 नंबर का ये होगा, और 20 नंबर आपके इसमें मिनिमम लाना ज़रूरी है, और मैक्सिमम इसमें 22.5 रखे गए हैं। फिर एक इंटरव्यू होगा, इसमें साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है इसमें, इसके कोई अंक नहीं है। इंटरव्यू के एकमात्र उद्देश्य केवल सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए पढ़ने में असमर्थ, मतलब एक इस प्रकार का नॉर्मल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा आपकी फिटनेस वगैरह चेक करने के लिए। इसका कोई नंबर वगैरह इसमें आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। तो हम अब आगे देखते हैं आशुलिपिक परीक्षा के आयोजन की विधि। जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा उसके जो आयोजन वगैरह किया जाएगा, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसमें दिया गया है। और मूल्यांकन की विधि, जो आपके टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा, उसका जो फॉर्मूला वगैरह होता है जो इसमें नोटिफिकेशन में इसमें दिया गया है। अब देख लेते हैं कि आवेदन करने की समय सीमा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा, यानी इसमें ऑनलाइन आवेदन आपके भरे जाएंगे 1/8/2023, यानी 1/8/2023 से इसमें आपके 30/8/2023, यानी 1 अगस्त से आपके 30 अगस्त तक आपके ऑनलाइन आवेदन इसमें स्वीकार किए जाएंगे 5 बजे तक। और आवेदन परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि 1/8/2023, यानी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ठीक रात्रि 12 बजे तक इसमें रखी गई है। तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन जो 1 अगस्त से भर पाएंगे। आवेदन करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। परीक्षा का स्थान माह दिनांक इसके द्वारा जो हाईकोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। प्रवेश पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, ये आप सभी इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से अब ये जो इसके पद है उसका जो विवरण है कैटेगरी वाइज और जिले वाइज पूरा दिया गया है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, अजमेर, अलवर, बारा, भिलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी। तो इस प्रकार से ये 237 पद, यहाँ 237 पद का विवरण पूरा इसमें दिया गया है।
कैटेगरी वाइज ST SC PH अनरिजर्व्ड जनरल और ये जो अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि TSP एरिया है उनके लिए इसमें 10 पद इसमें रखे गए। तो इस प्रकार से जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो पूरी वैकेंसी है उसका फुल नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के द्वारा आज जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। और इससे संबंधित आपको शॉर्ट हैंड से संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेरी हो या कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।